सॉल्व करने के बारे में सोचना मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दुनिया में ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन जरूर आए होंगे। ये वाला कोई सवाल है, तो इस सवाल में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्पीड इन स्टिल वाटर। तो मैं अपनी बच्चावाड़ी को अभी बताता हूं कि क्या है ये चीज। आपके पास क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे आपको स्ट्रीम दे देगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे देगा, स्टिल वाटर की स्पीड पूछेगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपके पास स्टिल वाटर का आपको मिल जाए, आपको स्टिल वाटर मिल जाए कि उसकी स्पीड कितनी है और स्ट्रीम पूछे। ये हो सकता है अपने पास। तो ये दो चांसेस जब हमारे पास रहे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो बच्चों को जनरली क्या गलती होती है, वो एक चीज को मान लेते हैं एक्स। जैसे अगर आपको स्टिल वाटर निकालना है, स्टिल वाटर एक्स मान लेंगे, स्ट्रीम की स्पीड निकाली तो उसको एक्स मान लेंगे, यहां तक ठीक है उनका। मगर पता है बच्चों गलती कहां होती है आपकी, गलती होती है कि आप लोग एक रटी रटा इक्वेशन बना लेते हो हमेशा। चाहे आप स्पीड ऑफ स्टिल वाटर मानो, चाहे आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को एक्स मानो, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है इक्वेशन, वो इक्वेशन रहती है एक्स माइनस, और आपका मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1.5 किलोमीटर पर आवर। 1.5 किलोमीटर पर आवर मैं यहाँ उठा के पटक रहा हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू अपस्ट्रीम। ठीक है बच्चों, और x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर ये आपकी डाउनस्ट्रीम। तो दिमाग में ये दोनों इक्वेशंस पहले बन कराएंगी। हर इक्वेशन का आपको सेंस समझना होगा। ये वाला पैटर्न याद रहता है, कई बच्चों को ये वाला पैटर्न याद रहता है कि एक पैटर्न ये निकल के आता है 1.5 माइनस एक्स और 1.5 प्लस एक्स, ये अपस्ट्रीम और ये हमारा डाउनस्ट्रीम। अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है मैं बताता हूँ। बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि वो लोग ना, कुछ बच्चे हर टाइप में ये वाली दोनों इक्वेशन का पेयर बनाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इन दोनों इक्वेशन का पेयर बनाते हैं। अब इसमें गलती कब आती है ये मैं बताता हूं। अगर आपने क्वेश्चन को समझा नहीं, आपने उसको सोचा नहीं है, गलती क्या होगी, आपसे पूछा स्टिल वाटर, आप ये वाला पैटर्न अगर आप यूज करोगे ना, आपकी गलती होगी। ये वाला पैटर्न कब यूज करना है, ये वाला पैटर्न आपको तब यूज करना है जब आपके पास आपको पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है। ये दोनों पैटर्न आपको तब यूज करने हैं जब आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। अगर आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी तो वो ये कि मेरे पास क्या बनकर आ रहा है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए मेरे पास ये इक्वेशन बनकर आ रही है। दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है। आइए उस कंक्लूजन को मैं यहां लिख के बताता हूं कि स्पीड इन अपस्ट्रीम इक्वल टू, समझना है स्टिल वाटर की जो स्पीड है उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, बस हो गया। कल सब बच्चों फॉर्मूला सेम, स्पीड इन अब डाउनस्ट्रीम है। अब ये डाउनस्ट्रीम के लिए क्या करना है भैया, अरे भैया ये देखो ना स्टिल वाटर की स्पीड आ गई और ऐड कर दो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हो गया। बस इतना ही हमें करना था इस क्वेश्चन में। आपने ये सीखा इधर कि जैसा भी आपका क्वेश्चन हो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, उसमें आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। इन फॉर्मूले के पीछे का साइंस क्या था, कैसे सोचा मैंने इसको, ये भी मैंने अभी सिखा दिया आपको। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बस इतना ही था कि आप ये सीख जाइए कि अगर आपको कभी भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है किसी भी एक बोट की, तो आप उसमें फंसे ना कि किसको एक्सपोर्ट करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। सीख गई कैसे सोचना है, तो यार बता सकते हो कमेंट सेक्शन में यार प्लीज आपको कैसा लगा हमारा फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे बता सकते हो। बात बाकी आपका होमवर्क है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। ठीक है, मैं बच्चों जल्दी मिलेंगे, और हाँ पढ़ाई करना है अच्छे से। ठीक है, बाय बाय।